देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये फॉर्मेट को पूरा देखते हैं, ये फॉर्मेट मेन्यू पूरा ही कंप्लीट करते हैं एक्सेल में। तो रो हाइट होता है, अगर आपको रो की हाइट बढ़ाना है, ठीक है, तो ये होता है रो की हाइट, और ये होता है कॉलम की चौड़ाई, विड्थ, है ना। तो इसको इसको थोड़ा सा क्या, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं रो हाइट, और ये बोलते हैं कॉलम विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आता है रो हाइट, और यहाँ पर देखो आता है कॉलम विड्थ, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 2 3 4 हमने इन 3 रो को क्या किया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद रो हाइट में गए, और रो हाइट में जाने के बाद अगर तुमसे कोई पूछे बेटा नॉर्मल रो की हाइट कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 14.5 पिक्सल, पिक्सल PIXCEL, आ गया समझ में, पिक्सल, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि ये चौड़ाई कितनी होती है कॉलम की, एक बार फिर से खोल लेते हैं, देखो तुम लोग के सामने नहीं खोल रहे हैं, कंट्रोल N किया। अब देखो यहाँ पे हमने लंबाई चौड़ाई में कोई भी छेड़खानी नहीं की है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसकी कॉलम की चौड़ाई देखते हैं, तो कॉलम की अगर डिफॉल्ट चौड़ाई आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो 8.909, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और फिर वापस यहीं पे जाओगे, सॉरी इसी में जाओगे और रो हाइट में जाओगे, तो रो हाइट में जाके 14 पॉइंट कितना 5 आ रहा है। ये पता नहीं किस में दिखा रहा है, पिक्सल में, अदरवाइज इसमें जो होता है, इसकी जो रो हाइट और विड्थ होती है यहाँ पर देख लेते हैं, तो मुझको कुछ और बताएगा। तो यहाँ पर मिलेगा रो हाइट HEIGST इन एक्सेल, ठीक है। तो रो हाइट में यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, 409, वही सही बता रहा है ना वहाँ पे, ठीक है। नहीं भैया, ये देखो यहाँ पर रो हाइट, यहाँ पे गए रो हाइट में जाए गए 14.5 बता रहा है, और ये यहाँ पर कितना बता रहा है, 409 बता रहा है। तो ये जानते हो किसमें है, जैसे कि यहाँ पर ये मेजरमेंट यूनिट नहीं होती है, मेजरमेंट यूनिट है, पिकासास है, सेंटीमीटर या इंच है, तो ये यहाँ पर कुछ होता है कि, तो यहाँ पर इंच या सेंटीमीटर या कुछ चेंज हुआ होगा, इस वजह से वहां पर वो चेंज कर रहा है। नहीं तो वहां पर जो ये वैल्यू शो कर रहा है, ये वैल्यू शो करने के अलावा वहां पे वैल्यू कुछ और ही शो करता है। ये तो टूल बार्स के लिए है। एक मिनट, पॉपुलर में देखते हैं, पॉपुलर में कुछ नहीं है, फॉर्मूला में भी कोई ऑप्शन नहीं है, प्रूफिंग में, सेव में भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, एडवांस में इसी में होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो ये है तो। हाँ ये सेव, चलो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये पहली बार ये वैल्यूज देख रहे हैं, तो ऐसी वैल्यूज होती नहीं। ये ऑफिस कौन सा है, ये कौन सा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू बता रही वैष्णवी, ये सही बता रही, 12.75 और 8.43, हाँ ये होता है, ठीक है। क्या होता है, 12.75 और 8.43 ये वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये 8.43 ये होती है चौड़ाई, ये क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। चौड़ाई का मतलब होता है कॉलम विड्थ, ठीक है। और ये 12.75 ये क्या होती है, रो हाइट, ठीक है। रो HEIGST हाइट होती है। तो ये हमको याद है पहले का, ठीक है। तो ये जो है रो की जो हाइट होती है, सॉरी रो की जो हाइट होती है ये 12.75 होती है, और जो ये कॉलम की चौड़ाई होती है 8.43 होती है। तो यहाँ पर एक चीज तुम लोग देख रहे हो कि जो चीज ज्यादा है, हाइट देखो 12 है और विड्थ देखो कम है, लेकिन देखने में विड्थ ज्यादा लग रही और हाइट, तो बोली क्यों नहीं, लेट हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कैरेक्टर में है, जो विड्थ है, विड्थ किस में है, कैरेक्टर में, ठीक है। और ये शायद पॉइंट्स या पिक्सल में है, ये पॉइंट्स या किस में है,
पिक्सल्स मतलब होता है एक क्या, डॉट, है ना, एक डॉट, एक छोटा सा जो डॉट होता है वो क्या होता है, पिक्सल होता है। तो ये जो हाइट है ये पिक्सल में है, तो यहां से लेकर यहां तक 12.75 पिक्सल या पॉइंट हुए। और ये जो चौड़ाई है ये कैरेक्टर में है, किसमें, कैरेक्टर में। यानी कि अगर यहाँ पर तुम कोई कैरेक्टर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर, ठीक है, 8 कैरेक्टर अंदर आएंगे और जो 9वां कैरेक्टर होगा 43% अंदर होगा और बाकी बाकी कहाँ क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसकी जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है ये कितनी है, 8.43। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर अंदर आ जाएंगे और जो 9वां कैरेक्टर होगा वो 43% इसके लाइन के अंदर होगा और बाकी क्या होगा, बाहर होगा। आगे समझ में। लेकिन ये होते तुम्हारे पिक्सल में। तो अगर यही तुम घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने इन तीनों का सिलेक्शन किया, दूसरी तीसरी और चौथी का, और उसके बाद यहाँ पर गए रो हाइट में क्लिक किया। रो हाइट में क्लिक करने के बाद 14.50 की जगह हमने यहाँ पे इसको 35 कर दिया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे तो यहाँ पर इन तीनों की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी रो की हाइट देखो कितनी है, कम है, और इन तीनों की क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी तरह आप तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, क्या बढ़ाना चाहते हो, कॉलम की चौड़ाई। तो जिनकी जिनकी चौड़ाई बढ़ानी है उन इन कॉलम को क्या कर लेना, सिलेक्ट। तो वो DEF का सिलेक्शन किया और यहाँ पे कॉलम विड्थ में गए और कॉलम विड्थ में जाने के बाद यहाँ पे हमने 25 कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो ये तीनों कॉलम, है ना, ये देखो ये तीनों कॉलम कितने पॉइंट, 25 पॉइंट क्या हो गए। कहाँ से, तो देखो सुनो, अगर ऐसे तुम बढ़ाओगे, ऐसे करके बढ़ाओगे तो जब वहां पे 100 200 300 40 50 कॉलम होंगे तो हर कॉलम में ऐसे आप करके बढ़ाते तो रहोगे नहीं, है ना। तो 40 50 कॉलम को बार बार बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या करते हैं कि इन सारे कॉलम को एक साथ क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे जा करके विड्थ में जाओगे और जितना कर दोगे सबकी एक साथ क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हमको एक एक बढ़ाना घटाना नहीं पड़ेगा। अब बताओ आया समझ में। उसके बाद देखो यहीं पे आता है ऑटो फिट और ऑटो फिट, क्या आता है, ऑटो फिट और ऑटो फिट। तो देखो ऑटो फिट यानी कि रो की हाइट को अपने आप फिट कर देगा और ऑटो फिट कॉलम की चौड़ाई को अपने आप क्या कर देगा, फिट कर देगा। कैसे, मैटर के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर आप मैटर देखो तो यहाँ पे मैटर क्या है, एक ही एक लाइन लिखी है लेकिन रो की लंबाई हाइट क्या है, ज्यादा है ना। रो की हाइट, अभी हाइट की बात कर रहे हैं, ये रो की हाइट क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि हमने इन तीनों का सिलेक्शन किया। तीनों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट में क्लिक करेंगे तो रो की हाइट जो है मैटर के हिसाब से क्या हो जाएगी, है ना, सेट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमने नाम लिखा, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, तरंग कुमारी पंजवानी, है ना, तरंग कुमारी पंजवानी लिखा तो देखो यहाँ पे क्या, बाहर गया और इसमें डबल क्लिक किया तो देखो ये बड़ा हो गया। तो वही काम वहां पे करता है कि आप इसका सिलेक्शन करो, ये तरंग कुमार पंजवानी है और ये नैना कुमारी पंजवानी है, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो वैष्णवी कुमारी पंजवानी, फिर केशव केशव कुमार पंजवानी। हमको बड़ा सा नाम टाइप करना तो नाम टाइप कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बड़े बड़े नाम है लेकिन ये देखो सारे नाम क्या हो रहे हैं, छुप रहे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कॉलम की चौड़ाई क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, क्या करोगे, ऐसे डबल क्लिक करोगे तो आपको हर कॉलम में जाके क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये अपने आप मैटर के हिसाब से इसकी चौड़ाई क्या कर देगा,
बढ़ा देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमको डबल क्लिक ना करना पड़े, अपने आप सबकी चौड़ाई मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप इन सबको क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे फॉर्मेट में, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ में जैसे क्लिक करोगे तो कॉलम की जो चौड़ाई होगी मैटर के हिसाब से क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। और अगर यहीं पर कोई छोटा नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हमने नैना नाम छोटा लिख दिया, अब यहाँ पर हमने इन सबको क्या किया, सिलेक्ट किया, और अब यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करोगे तो नैना वाला कॉलम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है। तो ये ऑटो फिट का क्या काम करता है, मैटर के हिसाब से रो की हाइट बढ़ाता घटाता है, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या करता है, मैटर के हिसाब के कॉलम की चौड़ाई घटाता और बढ़ाता है। ठीक है। फिर डिफॉल्ट विड्थ आता है, ये सबकी बढ़ाता है और सबकी घटाता है, इसका ये काम करता है। जैसे कि नई सीट है, अब हमने यहाँ पर किसी कॉलम की चौड़ाई में छेड़खानी नहीं की है ना, सारे कॉलम वैसे वैसे हैं जैसे थे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ में गए, और डिफॉल्ट विड्थ में जाने के बाद 8 की जगह हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो देखो जितने भी कॉलम थे सबकी चौड़ाई कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है। फिर यहाँ पे नई शीट में गए, यहाँ पर देखो हमने किसी कॉलम में कोई भी किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की, और यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ में गए और यहाँ पे 30 कर दिया। तो देखो जितने कॉलम थे सबकी चौड़ाई कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है। लेकिन अगली वाली शीट में आए और हमने ई को थोड़ा सा छोटा किया, एफ को थोड़ा सा बड़ा किया, जी को थोड़ा सा छोटा किया, एच को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो हम देखो हमने 4 कॉलम की चौड़ाई में क्या कर दिया है, कम ज्यादा कर दिया है। तो जिनमें हमने छेड़खानी कर दी होगी उनको ये टच नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ में गए, डिफॉल्ट विड्थ में जाने के बाद हमने 50 करके ओके कर दिया। तो देखो ये सब की तो 50 कर देगा, लेकिन जिनकी हमने कम ज्यादा की होगी उनको वो वैसे ही रखेगा। ये देखो हमने किसमें कम ज्यादा किया था, ई एफ जी एच, है ना, जिनको आज कम आप कम ज्यादा करोगे फिर उनको वो टच नहीं करेगा, बाकी सबकी लंबाई चौड़ाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा क्या, हाइड और अनहाइड। ये बताने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है। कि जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 4 5 6 7 ये डिटेल्स छुपाना चाहते हैं। तो 4 5 6 7 का सिलेक्शन करोगे और हाइट पे जाओगे, हाइट पे जाने के बाद यहाँ पे हाइड रो कर दोगे। तो देखो 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ रही है, 8। इसी तरीके से बी सी डी, हमने बी सी डी का सिलेक्शन किया और यहाँ पे कॉलम पे गए, हाइट पे गए, कॉलम हाइट कॉलम कर दिया। तो देखो ए के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो इतनी सारी सीट्स आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर की शीट में गए और यहाँ पे हमने इसको हाइड सीट कर दिया। फिर छठवें नंबर की शीट पे गए और यहाँ पे हमने इसको हाइड सीट कर दिया। ठीक है। तो ऐसे जो भी शीट आप छुपाना चाहते हो आप वो शीट यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। वापस लाने के लिए वापस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे हाइड पे जाओ, और यहाँ पे देखो आता है अनहाइड शीट। तुमसे पूछेगा बेटा कौन सी अनहाइड करनी है, तो यहाँ पे 4 नंबर में क्लिक करके ओके कर दिया। देखो 4 नंबर वाली आ गई। फिर वापस यहीं पे जाएंगे फॉर्मेट पे, हाइड पे, अनहाइड पे जाएंगे। बेटा 6 नंबर वाली में क्लिक करके ओके कर दोगे आप, तो यहाँ पर 6 नंबर वाली सामने आ जाएगी। फिर वापस हाइड पे जाओगे, अनहाइड पे जाओगे, 1 नंबर वाली देखो वापस आ गई। इसी तरीके से अब देखो ए और ई के बीच में कॉलम छुपा हुआ है, और यहाँ पर 2 और 3 नहीं, 3 और 8 के बीच में रो छुपी हुई है। अगर उन रो को लाना है तो देखो ए और ई के बीच में छुपा है, तो ए और ई का सिलेक्शन करोगे और फिर यहाँ पे हाइड पे अनहाइड कॉलम करोगे। तो जैसे अनहाइड कॉलम करोगे तो ए और ई के बीच के कॉलम दिखने लगेंगे। फिर यहाँ पे 3 और 8 का सिलेक्शन करोगे और फिर यहाँ पे अनहाइड कॉलम अनहाइड रो पे जाओगे। तो अनहाइड रो पे जाते ही देखो ये सारी रो दिखने लगेंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है रीनेम। क्या, हाँ होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला नंबर आता है रीनेम। क्या आता है, रीनेम आता है। तो रीनेम देखो क्या काम करता है कि जिसका भी नाम बदलना है उसमें जाओगे और इसमें जाने के बाद यहाँ पर रीनेम में क्लिक करोगे, और यहाँ पे सपोज करो हमको लिखनी है सेल रिपोर्ट, तो यहाँ लिख दिया सेल रिपोर्ट। ठीक है। और एंटर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सीट नंबर 3 में गए और यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे रीनेम किया और यहाँ लिख दिया हमने क्या, मार्क शीट ऑफ जनवरी,
तो इसमें जनवरी के मार्कशीट के नंबर रखेंगे। फिर यहाँ पर सीट नंबर 4 में क्लिक किया और 4 में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने रीनेम किया और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, अपनी सीट का नाम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखो यहीं पे आता है मूव और कॉपी। क्या आता है, मूव और कॉपी आता है। अब देखो ये क्या काम करता है, अब जैसे हम लोग कोई टेबल बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, है ना। अब ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जनवरी का रिकॉर्ड है, ये कहाँ का रिकॉर्ड है, जनवरी का रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ लिख दिया रिकॉर्ड ऑफ जनवरी, ऑफ जैन। तो अब फरवरी का रिकॉर्ड बनाना है, तो फरवरी का रिकॉर्ड बनाने के लिए हमको फिर से वो वापस टेबल वो बनानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो हम चाहते हैं कि वापस हमको वो टेबल वापस हमको फरवरी के लिए ना बनानी पड़े। तो हम क्या करेंगे, सीट नंबर 1 में है हम, तो यहाँ पर सीट नंबर 1 की कॉपी बना लेंगे। मूव और कॉपी में जाएंगे, क्रिएट और कॉपी में क्लिक करके ओके करेंगे, तो सीट नंबर 1 है और सीट नंबर 1 की एक दूसरी कॉपी बन गई। और यहाँ पे हमने इसका रिकॉर्ड चेंज किया, हमने इसका नाम चेंज किया और हमने इसका नाम लिखा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ फेब। तो हमने फरवरी का रिकॉर्ड यहाँ पे ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आए, दूसरे नंबर पे ले आए और यहाँ पर इसका नाम चेंज किया और यहाँ लिखा रिकॉर्ड ऑफ जैन। तो अब हम क्या करेंगे, फरवरी वाले में जाएंगे और टेबल वाला रिकॉर्ड क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ पे फरवरी का रिकॉर्ड भर देंगे। तो हमको दोबारा ये टेबल बनानी नहीं पड़ेगी। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने फरवरी का रिकॉर्ड क्या कर दिया, भर दिया, FEB, ये फरवरी का रिकॉर्ड भर दिया। अब हमको अगले महीने की टेबल बनानी है, तो नई टेबल बनाने से अच्छा क्या है कि ये फरवरी वाली टेबल को क्या करो, मूव और कॉपी में जाओगे, मूव और कॉपी में जा कर के क्रिएट और कॉपी करोगे और क्रिएट और कॉपी करने के बाद ये कहाँ चली जाती है, इधर जाती है। कहाँ जाती है, पीछे जाती है। हमको कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है। तो यहाँ पर देखो आता है मूव टू एंड, क्या आता है, मूव टू एंड करोगे तो क्या करेगा, इसकी कॉपी तो बनाएगा बनाएगा, साथ में उसको कहाँ पर भेज देगा, आखिरी में भेज देगा। उसको कर दिया तो देखो कहाँ पर भेज दिया, आखिरी में भेज दिया। और फिर इसका नाम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और यहाँ लिख दिया रिकॉर्ड ऑफ क्या, मार्च। तो इस तरीके से आप किसी की भी क्या कॉपी बना सकते हो, मार्च। ठीक है, तो ये बताओ मूव और कॉपी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पे मूव और कॉपी में एक ऑप्शन देखो और देखो कि देखो यहाँ पर कॉपी, क्रिएट और कॉपी में क्लिक करेंगे तो कॉपी कर देगा और मूव टू एंड करेंगे तो सबसे कहाँ पर भेज देगा, लास्ट में भेज देगा। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर ये फंक्शन है एवरेज, एक ये फाइल है एवरेज इफ। अब यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम हम देते हैं वैष्णवी। ठीक है, ये फाइल वैष्णवी नाम से पड़ी हुई है। अब हमसे कहा जाता है कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ मार्च है, इस रिकॉर्ड ऑफ मार्च को आप किस वाली फाइल में भेज दो, वैष्णवी। देखो दो फाइल खुली हैं, व्यू पे गए और सिर्फ स्विच विंडो पे जाकर के देखेंगे 4 खुली हैं। कितनी खुली हैं, 4। एक वैष्णवी है और एक एवरेज इफ है और एक बुक 3 है और एक बुक 2 है। तो हमसे बोला जाता है कि एवरेज इफ में जो ये रिकॉर्ड ऑफ मार्च है, इसको इस वाली किससे, एवरेज इफ वाली फाइल से वैष्णवी में भेज दो। कहाँ पर भेज दो, वैष्णवी में, वैष्णवी में मूव कर दो। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ मार्च में आएंगे और इसके लिए मूव और कॉपी में जाएंगे और देखो यहाँ पे आ रहा टू बुक, क्या आ रहा है, टू बुक, है ना। तो यहाँ पर वैष्णवी किसका सिलेक्शन करेंगे, तो भाई इसके लिए तुम्हारे सामने वो फाइल क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, है ना। अब पता लगा सपोज करो कि हमने ये सारी फाइल क्या कर दी, बंद कर दी। स्विच विंडो पे गए, बुक 3 को हमने सामने लाए और बुक 3 को हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, नो कर दिया। फिर यहाँ पे स्विच विंडो पे गए, बुक 2 को सामने लाए और बुक 2 को सामने लाने के बाद क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ पर वैष्णवी को सामने लाए और वैष्णवी को सामने लाने के बाद इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब ये कहाँ पे मूव करोगे, अब मूव करने के लिए कोई बुक ही नहीं बची हुई है ना। तो अब यहाँ पर जाओगे, मूव और कॉपी में जाओगे तो यहाँ पर देखो केवल तुम एक काम कर सकते हो, न्यू बुक, या तो नई बुक ला करके उसमें मूव करा दो और नहीं तो
मूव टू एंड, इसको एंड में मूव कर सकते हो, लेकिन कोई दूसरी फाइल नहीं है। तो इसके लिए तुमको दूसरी फाइल क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो दूसरी फाइल को खोलने के लिए हम यहाँ पे गए, वैष्णवी नाम की फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो वैष्णवी नाम की फाइल आ गई। अब यहाँ पे हम अपने एवरेज इफ एस में जाएंगे और हम रिकॉर्ड ऑफ मार्च को वैष्णवी में मूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मूव और कॉपी में जाएंगे और यहाँ पर एवरेज इफ की जगह हम किसका सिलेक्शन करेंगे, वैष्णवी का। और वैष्णवी का सिलेक्शन करने के बाद हाँ क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ये रिकॉर्ड ऑफ मार्च में हम है ना, रिकॉर्ड ऑफ मार्च जाएगा कहाँ पे, वैष्णवी में। ठीक है, देखो ना हम कहाँ पे हैं, रिकॉर्ड ऑफ मार्च में है। और रिकॉर्ड ऑफ मार्च को हम किस फाइल में भेज रहे हैं, वैष्णवी में भेज रहे हैं। सीट वन मतलब कि अगर यहाँ पे टू में क्लिक करेंगे तो टू से पहले आएगी, बिफोर सीट, है ना। अगर हम थ्री में क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड ऑफ मार्च थ्री से पहले आएगी। और अगर मूव टू एंड करेंगे तो सीट वन सीट टू सीट थ्री के बाद में आएगी, है हाँ उसमें, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मूव टू एंड कर दिया। तो रिकॉर्ड ऑफ मार्च वैष्णवी यानी वैष्णवी वाली फाइल में जाएगी और सबसे कहाँ जाएगी, लास्ट में जाएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में आ गया और कहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी टेबल को किसी और सीट और दूसरी फाइल में भी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। क्यों भाई, समझ में आया? नहीं, हमको मोबाइल नहीं मालूम है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर हाँ वहां से गायब हो जाएगी। वहां से देखो एवरेज इफ एस है। अब देखो यहाँ पर दो है, रिकॉर्ड ऑफ जैन और रिकॉर्ड ऑफ फैब। तो फैब को वापस वैष्णव में भेज देते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ फैब में गए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ फैब में जाने के बाद वापस हम कहाँ गए, मूव और कॉपी में गए। और हमको कहाँ पर मूव करना है, वैष्णवी में। और वैष्णवी में अच्छा ये करोगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमको रिकॉर्ड नाम की फरवरी के क्रिएट और कॉपी करना है और यहाँ पे हमको इसको वैष्णवी में भेजना है। ठीक है, तो ये वाला भी करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने वैष्णवी वाली का सिलेक्शन किया और यहाँ रिकॉर्ड ऑफ फरवरी का है और यहाँ पर भी रिकॉर्ड ऑफ, अच्छा वैष्णवी आएगी तो फरवरी पर कर दिखेगा नहीं। और यहाँ पे हमने किस में क्लिक कर दिया, क्रिएट और कॉपी में कर दिया। और इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ फरवरी कहाँ पे आ गया, वैष्णवी में आ गया। और वहां पे जा करके देखते हैं तो वहां पर भी है ना। इसका मतलब क्या बन गई, उसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई। और कॉपी बन के कहाँ पे चला गया, वैष्णवी के अंदर चला गया। तो ये यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे मूव और क्या कॉपी बताया। ठीक है, अगर क्रिएट कॉपी करोगे तो इसी की कॉपी यहाँ पे बन जाती है ना। लेकिन अगर किसी दूसरी बुक में भेजना है तो क्रिएट और कॉपी में क्लिक करके यहाँ पे वैष्णवी करोगे तो इसकी कॉपी बन के कहाँ चली जाएगी, वैष्णवी में चली जाएगी। और मूव टू एंड करोगे तो सबसे कहाँ चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी। ठीक है, अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा टैब कलर। इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करते ही देखो यहाँ पे टैब का कलर क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों, दिख रहा है। तो ऐसे यहाँ पे शीट टाइप का कलर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा प्रोटेक्ट, क्या आता है, प्रोटेक्ट आता है। ठीक है, तो देखो हाँ पासवर्ड लगा देते हैं। तो जैसे कि हम ये पूरी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद प्रोटेक्ट किया और यहाँ पासवर्ड दिया 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। तो अब क्या होगा, इस पूरी सीट में कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं पर पूरी सीट में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, पासवर्ड हटाना है तो पासवर्ड हटाने के लिए अनप्रोटेक्ट चीट करेंगे, 1 2 3 एंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पे बदलाव आप कर सकते हो। ठीक है, ये बदलाव, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने एरिया में बदलाव ना हो और बाकी एरिया में बदलाव हो जाए, है ना। तो देखो क्या होता है कि इतने एरिया से लॉक हटा लेना होता है। क्या करना होता है, हमने इतने एरिया का, सॉरी उल्टा करना है हमको, हमको बाकी एरिया का लॉक हटाना है। बाकी एरिया क्या करना है, लॉक हटाना है। देखो अभी क्या है, इसको बारीकी समझो, इसकी गहराई को, इसके राज को समझो, क्या राज है इसका। देखो है कि यार पूरे में लॉक लगा है, सारी सिर में लॉक लगा है। लेकिन लॉक होने के बावजूद हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है,
लिख जाता है। लॉक लगाया है, लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड नहीं लगा, लॉक लगा है। हमने पासवर्ड हटाया है, लॉक नहीं हटाया है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे सारी सेल में लॉक लगा हुआ है, लेकिन लॉक लगे होने के बावजूद ये एडिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमने लॉक में पासवर्ड नहीं सेट किया। लॉक में हमने पासवर्ड नहीं सेट किया। जो लॉक है वो नंबर वाला है। लॉक कौन सा है? नंबर वाले लॉक नहीं आते हैं, लॉक लगा के नंबर को ऐसे सेट कर दो तो लॉक हो जाता है। तो ये लॉक नंबर वाला है, तो इसलिए नंबर से उसको लॉक सेट करना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो देखो भाई इधर देखो, हमने क्या काम किया कि हमने इस पूरी चीज को क्या किया, सिलेक्ट किया। हमने इस पूरी चीज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद देखो लॉक पूरे में लगा हुआ है। अगर लॉक न लगा होता तो ये देखो यहाँ पे लॉक में ऑरेंज ऑप्शन नहीं आता है ना। तो देखो लॉक सब में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी सीट से लॉक क्या कर लिया, हटा लिया। पूरी सीट से लॉक क्या कर लिया, हटा लिया। तो ये देखो इससे ऑरेंज कलर क्या हो गया, हट गया। और फिर हमने केवल इस टेबल का सिलेक्शन किया और टेबल का सिलेक्शन करने के बाद इसमें लॉक क्या कर दिया, लगा दिया, है ना। लॉक हमने लगा दिया, लॉक लगाया कि नहीं लगाया, लॉक लॉक लगा दिया। ठीक है, तो देखो हमने इतने में लॉक लगा दिया और बाकी एरिया से लॉक क्या कर लिया, हटा लिया है। अब देखो बाकी सेल में कहीं पर भी क्लिक करोगे जा करके तो देखो वहां पे लॉक में ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इस टेबल में करोगे जा करके तो देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर क्या हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे बदलाव करोगे तो यहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा और यहाँ पे बदलाव करोगे तो यहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा। तो लॉक काम कब करता है, जब हम क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। जब हम क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, तब जाकर के लॉक काम करता है। तो यहाँ पे हमने पास प्रोटेक्ट सीट में क्लिक किया, 1 2 3 और एंटर कर दिया, और 1 2 3 और एंटर कर दिया। तो अब देखो इस वाले एरिया में कहीं पर भी बदलाव करोगे देखो हो रहा है, क्योंकि इससे लॉक हमने क्या कर लिया था, हटा लिया था। तो यहाँ पे पासवर्ड का कोई यूज नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे टेबल के अंदर आओगे वैसे काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। आ गया समझ में? तो आज आपने क्या चीज सीखी कि जो भी नई सीट लाते हैं पूरी सीट में लॉक पहले से क्या होता है, लगा होता है। देख रहे होगे यहाँ पे ऑरेंज कलर आ रहा है ना, पूरे में लॉक लगा हुआ है। लेकिन ये लॉक काम क्यों नहीं करता, क्योंकि पासवर्ड हमने नहीं दिया होता है। आ गया। तो आप चाहते हो कि कुछ एरिया में बदलाव हो, कुछ एरिया में बदलाव ना हो, तो आप जितने एरिया में चाहते हो बदलाव ना हो, ठीक है, सिलेक्ट किया। और हमने सिलेक्ट करने के बाद हमने पूरी पूरी सीट से लॉक क्या कर लिया, हटा लिया। पूरी सीट से लॉक हटा लिया और केवल हमने ए से लेकर G10 केवल इतने में हमने लॉक लगाया, केवल हमने इतने में लॉक लगा दिया, इतने में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी बदलाव होगा और यहाँ पर भी बदलाव होगा। अब पासवर्ड देते हैं जाकर के, तो पासवर्ड देंगे जाकर के 1 1 1 ओके, 1 1 1 और ओके किया। तो अब देखो यहाँ पे बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ का लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे बदलाव होगा। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे सेल को लॉक करना और अनलॉक करना बता दिया। अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे, 1 1 1 एंटर करेंगे, अब देखो हर जगह लॉक चलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट आपको बता दिया। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट में एक चीज और देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन, इसको भी देख लो, डिटेल में देखो, इस बार बताया पूरा एक एक ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, लास्ट ऑप्शन देख लो फिर चली जाना। ठीक है, फिर प्रोटेक्ट सीट में लास्ट ऑप्शन देख लो, जैसे कि तुम चाहती हो कि तुम पासवर्ड लगाने के बाद कुछ काम किया जा सके। तुम क्या चाहती हो कि पासवर्ड लगाने के बाद कुछ काम किया जा सके, तो जो चाहती हो वो उसको ऑन कर दोगे। तो देखो यहाँ पे नई सीट है, पूरे में लॉक लगा है, हम किसी से लॉक नहीं हटा रहे हैं। और प्रोटेक्ट सीट में गए, प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद हमने बोला कि पासवर्ड देने के बाद भी क्या काम किया जा सके, कॉलम को डिलीट किया जा सके, रो को डिलीट किया जा सके। ठीक है, रो को इंसर्ट किया जा सके, कॉलम को इंसर्ट किया जा सके। तो आप चाहते हो कि पासवर्ड देने के बाद जो जो काम किए जा सके उन उन ऑप्शन को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। तो फिर वो ऑप्शन वो काम कर सकते हो। ओके किया, आप पासवर्ड देंगे, यहाँ पे पासवर्ड दे ही रखा है यार, पासवर्ड नहीं, अच्छा इसमें पासवर्ड नहीं दिया था, केवल हमने इसमें टिक करके ओके किया था। तो जो पासवर्ड क्या था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। देखो हमने बिना पासवर्ड दिए क्या कर दिया,
ओके कर दिया, पासवर्ड लग गया, पासवर्ड लग गया, और है क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद कॉलम क्या हो जाएगा, हो नहीं रहा। अरे यार हमने पासवर्ड नहीं डाला फिर भी पासवर्ड लग गया है, हमने ओके कर दिया ना। एक मिनट, वापस पासवर्ड हटाते हैं पहले, अनप्रोटेक्ट, और फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट। क्या क्या काम करना चाहते हैं हम, इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट किए जा सके, रो इंसर्ट की जा सके, कॉलम डिलीट किए जा सके, रो डिलीट की जा सके, इतना हम चाहते हैं। फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज ये किए जा सके, और इतना करने के बाद यहाँ पासवर्ड दिया 111 और ओके, 111 और ओके। अब यहाँ देखते हैं, नहीं ऐसा होता है नहीं, चलो इसको बाद में देखेंगे। ऐसा ही होता है, जिस जिसको ऑप्शन को हम ऑन करेंगे वो ऑप्शन हम कर सकते हैं, उसको हम वो काम हम कर सकते हैं। देखो जैसे हो, जैसे कि हमने इसमें क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, सॉरी प्रोटेक्ट में गए, प्रोटेक्ट में जाने के बाद हमने क्या किया, देखो दो ऑप्शन पहले से ऑन रहते हैं, क्या, सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो चाहे सेल लॉक हो और चाहे सेल अनलॉक हो, क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 और एंटर किया, 1 2 3 और एंटर किया, तो देखो चाहे लॉक सेल हो चाहे अनलॉक सेल हो, सारी क्या हो रही है, सेलेक्ट हो रही है। तो वैसे वो भी होना चाहिए, डिलीट कॉलम कर रहे हैं तो डिलीट भी होना चाहिए। अनप्रोटेक्ट किया, वहां पे 1 2 3 और ओके किया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे और भी चीजें, वो डिलीट वाला हटा करके दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट सेल किया, किसमें क्लिक किया, फॉर्मेट सेल। तो अभी फॉर्मेट सेल नहीं करते, 111 और ओके करते हैं, 111 और ओके करते हैं। अब हमने इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल 1 किया, जो फॉर्मेट भी नहीं काम कर रहा। हाँ यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट किया, यहाँ पे 111 और ओके करेंगे। चलो देखो कि ये केवल फॉर्मेट में ये लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, बाकी देखो ये सारा आपका फॉर्मेट पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट प्रिंट